ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी कैमूर की, जहां पुराने विवाद के चलते युवक को गोली मार दी गई। साथ ही बात होगी सीतामढ़ी की, जहां एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इन तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के भोपतपुर गांव में पुराने विवाद का तूल इतना बढ़ गया कि एक युवक को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना उस समय हुई जब पैक्स अध्यक्ष शशिनाथ सिंह के बेटे गोपाल सिंह अपने वाहन से गांव जा रहा था। इसी दौरान आरोपी अमित कुमार वहां पहुंचा और दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो गई। देखते ही देखते स्थिति बिगड़ी और आरोपी अमित कुमार ने अपने कट्टे से गोपाल सिंह पर फायर कर दिया। गोली गोपाल सिंह के पेट में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े। स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत अनुमंडल अस्पताल मोहनिया पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए वाराणसी के हायर सेंटर रेफर कर दिया। मोहनिया सर्किल इंस्पेक्टर सुनील कुमार निर्झर ने बताया कि घटना पुराने विवाद का ही नतीजा है। पुलिस ने आरोपी के छोड़े गए कट्टे को जब्त कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। मामला कुछ नहीं है। अब सुबह एक गाड़ी लेकर अपना हवा डबा एक बरौली एक धोबी आया था, सुशील नाम का, वो बिजली का बिल तो वो कल ही कहा था कि गोपाल भैया हमारा चल के सुबह काट दीजिएगा। वो गाड़ी लेकर गया तो हम वहाँ पर गया गाड़ी, तो कोई क्या मामला है ये हम नहीं बता सकते हैं। एक दिन मोबाइल पर हम पटना थे तो मोबाइल पर इसको गाली गलौज करा। पहले का विवाद था किया, हम विवाद है कि गाली गलौज किया, बहुत नहीं बदमाश टाइप का है वो। अच्छा बराबर कहीं भी झगड़ा करता रहता है। तो हमको पानी चाहिए, पानी हुआ। अब आज हम सुबह अपने घर कहिए चाहे गोदाम कहिए, वहीं पर थे, फोन किया कि पापा आकर गाली गलौज कर रहा है अमित कुमार, प्रकाश यादव का लड़का है। तो हम कहने कि हल्ला गुल्ला मत करो, हम आया मत करो। हम अपन क्या जगह गाड़ी के लिए यहाँ से मोड़ों से आगे लगा था, वहाँ गाड़ी जाने लगी। तो हमको दौड़, हम हार्ट के मरीज हैं, दौड़ नहीं रहा था। आज तब तक गोली हमारा बस अभी सब लेबर था, सब इसको लेकर तो पापा गोली लग गई थे। इसके बाद वो तो दौड़ नहीं जा रहा है। कितना गोली लगा है, कुछ पता है? कितना गोली लगा है? कितना गोली लगा है? लगा है, एक तो गोली लगा, तब तक लेबर था। क्या नाम है आपका? मेरा पिताजी हैं? हाँ, पिताजी। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। झारखंड के रामगढ़ जिले के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में 962 अग्निवीर जवानों ने राष्ट्र सेवा की शपथ ली। छठे बैच के इन जवानों को किलाहारी मैदान में भगवद गीता और गुरु ग्रंथ साहिब की शपथ दिलाई गई। 31 सप्ताह की कठिन शारीरिक व मानसिक प्रशिक्षण पूरी करने के बाद पासिंग आउट परेड कराई गई। इस परेड में जवानों ने युद्ध कौशल के शानदार प्रदर्शन के साथ दुश्मनों पर काबू पाने की क्षमता दिखाई। शपथ ग्रहण के बाद ये जवान भारतीय सेना में शामिल हो गए और विभिन्न यूनिटों में तैनात किए जाएंगे। रामगढ़ पीआरसी के कार्यवाहक कमांडेंट कर्नल मानवेंद्र सिवाच ने सर्वश्रेष्ठ रिक्रूट्स को पदक प्रदान कर उनकी हौसला अफजाई की और बताया कि सभी नौजवान सैनिक राष्ट्र सेवा के लिए केंद्र की विभिन्न यूनिटों में तैनात होंगे। शपथ समारोह में अग्निवीर जवानों के अभिभावक भी मौजूद थे, जिनमें से पठानकोट के एक जवान की मां रजनी ने गर्व व्यक्त किया कि उनका बेटा इस महत्वपूर्ण परेड में शामिल हुआ। हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि वन ऑफ द वेरी लकी पर्सन है कि जो हमारा बेटा देश के लिए कुछ अच्छा बेस्ट करेगा। हमें बहुत गर्व फील हो रहा है बेटे के ऊपर। क्या नाम है? मेरा नाम रजनी है। हम लोग पठानकोट से हैं, पंजाब से। गाँव देहात से आते हैं और अपनी मर्जी से आकर के फ़ौज का जो प्रोफेशन है उसको चूज़ करते हैं और भर्ती के प्रोसीजर के बाद हमारे पास रिपोर्ट करते हैं। टोटल इनको 31 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है पंजाब रेजिमेंटल केंद्र में, जिसके अंदर शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ मानसिक प्रशिक्षण और सामरिक प्रशिक्षण, यानी फ़ौज से रिलेटेड जो हथियारों का इस्तेमाल, लड़ाई, युद्ध कौशल, युद्ध नीति, एक टीम वर्क में काम करना, इसके अलावा फ़ौज की जो भी टास्क है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। इसके अलावा जो फ़ौज में नई नई टेक्नोलॉजी आजकल आ रही हैं, जैसे कि वक्त बदल रहा है, उनके बारे में भी इनको अवगत कराया जाता है, ताकि जब यहाँ से ये लोग एक प्रशिक्षित सैनिक के तौर पे निकल करके अपने अपनी यूनिट में जाएं
तो वहाँ पर तुरंत जाते के साथ ही यूनिट में शामिल हो जाएं और जो इनको एक उम्मीद की जाती है एक ट्रेन सोल्जर से, वो अपनी ड्यूटी बखूबी निभा सकें। यही हमारा यहाँ पर क्या कहते हैं प्रयास रहा है और इसमें हम भरपूर कारगर सफल हुए हैं। मैंने भी फौज में नौकरी की है। मैं हाफ पोर्टर था, मैंने पोर्टर में काम किया था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा बेटा पूरा फौजी बना है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके पहले आप भी फौज में थे? मैं भी फौज में था, मैं पोर्टर में भर्ती किया था, मजदूरी में किया था भर्ती। क्या नाम? कल के टाइम में रोशन। रामगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में किसी अज्ञात के द्वारा एक किशोर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना को लेकर सीतामढ़ी पुलिस द्वारा सघन तलाशी अभियान की पोल खुल गई। दरअसल सीतामढ़ी पुलिस लगातार सभी चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाती नजर आती है, फिर भी अपराधी ने युवक की हत्या गोली मारकर कर दी और फरार भी हो गया। घटना सीतामढ़ी के नाहर के नजदीक की है। मृतक की पहचान डुमरा थाना क्षेत्र के माधोपुर भीसा गांव निवासी रिपू कुमार के रूप में हुई है। गोली किशोर के पीठ में लगी है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए सीतामढ़ी भेजकर आगे की कार्यवाही में जुटी है। काम कर रहे थे ना 4 बजे। अच्छा। हम आए हैं अपना घर के पल्ला उल्ला फिट करवा रहे थे, 8 बजे थे नहीं आए हैं तो हमको खाना खाने गए तो मालूम हुआ है ऐसे कहानी है नहीं। तो हम लोग वहाँ खोजने के दर में चले। मैं ये राम बाबू राय है नहीं, कुछ दिन पहले ऐसे 1-2 महीना पहले उसको खोजने आया था कि मारेंगे पीटेंगे थे नहीं। इसके बाद हम लोग अपना उसको अथी किए, भाई तुमसे क्या गलती इस लड़का में है, 16 साल का लड़का है, क्या गलती उसमें है नहीं। धमका के चला गया। अच्छा। नहीं आप कौन है? आज उसका हम उनका चचा है, बड़े चचा हैं। अच्छा। नहीं तो हम नहीं आज क्या आज हम देखे हैं उसके भतीजा का जो 4 बजे पीपल के पेड़ में था। अच्छा। इसके बाद हम लोग अपना ड्यूटी क्या में नाम है भतीजा का? उसका रिपू कुमार है मेरा भतीजा का नाम। उसका क्या नाम? उसका नाम कुछ नीतीश नाम है। अच्छा। क्या क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ तो हम नहीं जान, हम लोग अब सब अपना ड्यूटी में थे, अपना काम धाम करने वाले। हम लोग का वही आए हैं काम के, तो मालूम हुआ फलना उसको गोली मार दिया है, तो हम लोग खोजने में कहाँ के रहने वाले हैं? कहाँ की घटना? हम लोग माधोपुर रोशन भीसा के रहने वाले। घटना कहाँ पर हुआ? घटना उसी जगह हुआ है, नाहर पर नाहर अच्छा, DAV से बहुत पहले है। जिन पे आरोप पीपल के पेड़ है उसी जगह। जिन पे आरोप लगा रहा है उनसे क्या विवाद है आप लोग का? हमारा कोई विवाद नहीं है, बस बच्चा के भी ऐसे पहले 1 महीना पहले उसे धमका के चला गया था। क्या लग रहा है इसमें कोई लड़की का विवाद है या कुछ? नहीं, इसमें कोई लड़की विवाद नहीं है। अच्छा। वो हम जानते वो लड़का ऐसा नहीं था, खेलने कूदने वाला था। भिसाई में हत्या हुआ है इसका? गोली मारा गया? हाँ, गोली मारा है। उस टाइम हम तो नहीं थे असल में, मगर गोली लगा हुआ है। वहाँ पर लोग कह रहा है कि इसको गोली मार दिया है। कहाँ पर? भिसा में बोला? हाँ, भीसा नाहर पर मारा हुआ है, कुछ तो फटकी जगह वहाँ पर। बच्चे की क्या उम्र थी? बच्चा की उम्र हुई 16 साल। क्या करते हैं आपके बच्चे भतीजा? हमारा बच्चा मैंने अभी पढ़ते थे उचांगल स्कूल में, वही मैंने 3-4 महीने से पढ़ाई मैंने छोड़ दिया हुआ है। जिस बच्चा से विवाद था, जिसके नहीं, बच्चा से कोई बात नहीं। बच्चा के दौर खेलता था, कूदता था, रहता था। उसका बच्चा है से दारू रहता। क्या आशंका है? किस सीतामढ़ी से सी न्यूज संवाददाता रवि कुमार की रिपोर्ट। चतरा शहर के दर्जी बिगाहा लाइन मोहल्ला और बुची डाणी में चोरों ने दिनदहाड़े घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया, जिसमें लाखों रुपए के सोने चांदी के गहने और नकदी चोरी हो गई। मोहम्मद रशीद और सुरेंद्र दांगी के घर को निशाना बनाते हुए चोरों ने ताले तोड़कर गोदरेज और अन्य स्थानों से कीमती सामान उठाकर फरार हो गए। बीते कुछ दिनों से शहर के विभिन्न मोहल्लों में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे आम नागरिकों में दहशत का माहौल है। पीड़ित मोहम्मद रशीद ने सदर थाना में आवेदन देकर कार्यवाही की मांग की है। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने बताया कि चोरी रोकने के लिए टीम सक्रिय है, रात में गश्ती बढ़ाई गई है और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस ने नागरिकों से सतर्क रहने और घर खाली छोड़ते समय थाने को सूचना देने की अपील की है। तारीख को हम शादी में गए हुए थे और हम लोग वहाँ रांची में थे। रांची से जब हम लोग ठीक ठाक थे और यहाँ से जब फ़ोन किया 1 बजे लगभग, हमारे घर का दरवाज़ा टूटा हुआ है और हम उसी वक्त वहाँ से लौट 3 बजे हम गाड़ी मोना पकड़ के लौटे। 7:30 बजे हम यहाँ पहुँचे तो देखे मेरे घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है और गोदरेज का दोनों लॉकर टूटा हुआ था। हम इसी दरमियान थाना प्रभारी को फ़ोन भी किए और वहाँ से एक जीप पुलिस भी आया और वो तहकीक करके यहाँ से चले गए और अभी आवेदन दे करके हम आए हैं। लगभग वही 6 से 7 लाख का गहना होगा और बाकी 2 लाख 2.5 लाख रुपये कैश था और एक जगह
4500 5500 रुपया कैश था, 2 जगह कैश था। तो मेरी भतीजी देखी खेलने के लिए इधर से क्रॉस कर रही थी बाड़ी में, और वो देखी दरवाज़ा टूटा हुआ था। उसी दरमियान भाभी मेरे पास फ़ोन की कि राशिद तुम दरवाज़ा खुला छोड़ के गया? तो बोले कि नहीं, हम तो दरवाज़ा खुला नहीं छोड़े हैं। तो हम बोले कि ऐसा सा बात है, तुम आओ। तो हम वही वहाँ से राशि से 3 बजे हम वहाँ से निकले हैं। किसी पर तो अभी तक शक नहीं हुआ है, ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा हमको। जिला पुलिस से यही मांग करते हैं कि वो हमारे सामान की रिकवरी करें और थोड़ा सा हमारे साथ सहयोग करें। जो भी है, जो इनका निर्णय जल्द से जल्द लें। अब हमको थोड़ा सा जो है मेरे साथ हुआ है घटना, उसको अंजाम दें। तो ऐसे तो कोई नहीं है, ऐसा किसी पर हमको नहीं शक है। क्या नाम हुआ? जैसा कि आप जान रहे हैं, कुछ जगह पे चोरी की घटनाएं आई हैं जिस पे हमारी नज़र भी है। सदर थाना क्षेत्र है, सिमरिया थाना क्षेत्र है, तो इसमें हम लोगों ने एक टीम का भी गठन किया है और लगातार इसमें हम लोग STPO स्तर से मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। पूर्व में जितने चोर जेल गए हैं और जो अभी बेल पे बाहर हैं, उनको भी सत्यापन किया जा रहा है कि वर्तमान में क्या कर रहे हैं। साथ ही जो कुछ नशा करते हैं छोटे छोटे और जिनको पैसे की आवश्यकता है, उनके द्वारा भी चोरी कारित किया जाता है, वैसे लोगों पे भी कार्रवाई के लिए हम लोग अग्रतर कार्रवाई कर रहे हैं। और पेट्रोलिंग को भी हम लोगों ने जब बार बार मीटिंग में हम लोगों ने निर्देश किया गया है कि पेट्रोलिंग को भी हम लोग बढ़ाएं, खासकर रात की पेट्रोलिंग। और रात की पेट्रोलिंग में ही आप एक चोरी की घटनाओं को अगर आप देखेंगे तो रात में एक टाइम आता है 2 से 4 का, जो सबसे मतलब कहा जाता है प्रोबेबल टाइम है चोरी होने का। तो उसमें हम लोगों ने पेट्रोलिंग को काफ़ी अलर्ट किया है। रक्षक ऐप के द्वारा QR कोड का भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि हर जगह QR कोड के थ्रू स्कैनिंग की जा रही है, जिसमें एटलीस्ट पुलिस का प्रेजेंस जनता को दिखे। और आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई भी अगर अपने घर को मान लीजिए शादी में या फिर किसी कारण से आप छोड़ के जा रहे हैं, बंद करके जा रहे हैं, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि आप इसकी सूचना अपने कंसर्न थाना को ज़रूर दीजिए। हम लोग वहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो, क्योंकि उस पर हम लोग मॉनिटर करेंगे। और जब आप घर आएँ तो आप अपने घर को सुरक्षित करें। साथ ही साथ मेरा मतलब आपसे मतलब वादा भी है कि हम जल्द से जल्द जितने भी चोरी की घटनाएं हुई हैं, कुछ तो हम लोग उद्भेदित भी किए हैं और उनको जेल भी भेजे हैं, और बाकी जो अनुद्भेदित कांड है उस पर त्वरित गति से। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। रोहतास जिले के शिवसागर प्रखंड में अधिकारियों की मनमानी एक बार फिर उजागर हो रही है। प्रखंड मुख्यालय स्थित कार्यपालक पदाधिकारी कक्षा, कार्यपालक पदाधिकारी कार्यालय और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालयों पर रोजाना ताला लटका मिल रहा है। दूरदराज से अपने कार्यों के लिए पहुंचे ग्रामीणों को खाली कार्यालय देखकर वापस लौटना पड़ रहा है। अधिकारियों की लगातार अनुपस्थिति से जन सुविधाओं पर गंभीर असर पड़ रहा है और लोग नाराजगी जता रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि अधिकारी फिर पुरानी कार्यशैली पर लौट आए हैं, जिससे आम जन की परेशानी बढ़ गई है। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।